हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। 2 मार्क के लिए या कभी कभी 3 मार्क के लिए सवाल आता है। सिर्फ सवाल कैसे आता है? स्टेटमेंट ऑफ स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशंस एंड गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, या एक्सप्लेनेशन आ गया तो शायद ये आपको 3 मार्क के लिए सवाल आएगा ओनली। या ऐसे आ सकता है लॉ ऑफ, नहीं तो स्टेफन लॉ ऑफ रेडिएशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, इतना ही सवाल आ सकता है। अब एक्चुअली ये स्पेक्ट्रल जो हम लोगों ने निकाला था, जो डायग्राम, हीट देने से रेडिएशंस कैसे इमिट होती है, इसकी टेम्परेचर दिए थे 3000, 4000, 5000, 5500, याद है ना? उसका एरिया कवर करना मतलब इंटेंसिटी है बेटा हीट रेडिएशंस की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मैं थोड़ा सा यहां पे डायग्राम निकाल के दे रहा हूं, डोंट वरी। देखो कल मैंने ऐसी एक डायग्राम निकाली थी, वो जाके देख सकते हैं। ये वेवलेंथ थी, याद है आपको? ये वेव की लेंथ है, ये रेडिएशन से रेडिएशन इंसिडेंट है। यहां पे ग्राफ निकाला था, याद आ रहा है कुछ ऐसे? यहां पे ऐसा ग्राफ निकाला था, याद आ रहा है कुछ? कुछ याद आ रहा है क्या? है ना? तो इसको लैम्बडा मैक्स बोला था हम लोगों को। जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा रेडिएशन, वो लैम्बडा मैक्स है बेटा। लैम्बडा मैक्स मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, उस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा रेडिएशन आपके बाहर इमिट हो रहे हैं, ये बात है। ओके सर, ऐसी बात है। तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो ये जो एरिया कवर कर रहा है ना, ये दिख रहा है, ये तो एरिया जो कवर कर रहा है, एरिया ऑफ ग्राफ का जो है ये बेटा हमारी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कितनी रेडिएट कर रहा है ना, इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन लिखो यहां पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, नहीं सॉरी, 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब यहां से ये लॉ बन गया। एक्चुअली ये जो हम लोगों ने देखा था रेडिएशन जो पावर की, जो भी फार्मूला देखा था, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी जो देखा था, उससे 2 लॉ बन गए। एक विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, देख के आओ, 2 मार्क के लिए पक्के मार्क हो जाएंगे। स्टेफन लॉ 2 मार्क के लिए करके आओ। तो ये क्या है? एरिया ऑफ का ग्राफ बोलो, नहीं तो इज क्या बेटा? इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको मिटा दो और आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब देखो यहां पे हम लोगों को क्या करना, आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये स्टेटमेंट के लिए 1 मार्क है। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है? ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन सा? एब्सोल्यूट, मतलब केल्विन में गिनते, पता है ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है ना? तो इसीलिए यहां पे जो बच्चा ये पढ़ेगा उनको सेंटेंस लर्न करने की जरूरत नहीं है। वाह क्या बात है सर, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बोला। लेकिन ये आर क्या बेटा, ये पता होना चाहिए। इसलिए रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। बेटा रेडिएशन कौन ज्यादा मैक्सिमम डाल सकता है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी रहे तो ज्यादा रेडिएशन ऑब्जर्व भी ज्यादा करेंगे और इमिशन भी ज्यादा। उसके लिए क्रिचॉफ लॉ भी है, ठीक है ना? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कौन है बेटा? 4th पावर। देखो 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक्चुअली यहां पे R का फार्मूला हम लोग लिखने वाले Q/AT, ये फार्मूला है। गॉट इट बेटा? ये फार्मूला याद होना चाहिए। मैं इसका भी आप लोगों को फार्मूला कैसे आए इसका भी एक डेरिवेशन 2-5-6 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक है? तो यहां पे इक्वल टू लिखना। हाँ सर, तो मैंने लिखा सिग्मा। यह स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बेटा। सिग्मा कौन है? ये देखो सिग्मा है बेटा स्टेफन, ये जो अपना जो स्टेफन बोल्ट्जमैन है ना, कांस्टेंट है बेटा। इसकी वैल्यू होती है, हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 5.67 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन रेज़ टू 4। ओके, ये कांस्टेंट वैल्यू है बेटा। लेकिन क्या सर ये होगा फार्मूला? ओके सर, मुझे स्टेफन कांस्टेंट के SI यूनिट एंड डायमेंशंस निकालना पड़ते हैं। आपके लिए स्पेशल सवाल आ सकता है, इसके ऊपर स्पेशली सवाल आ सकता है। कैसे स्पेशल सवाल आ सकता है? कैसे आ सकता है बात करने वाला हूं मैं। थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा आप इसको, देखिए आपको इसके ऊपर MCQ क्वेश्चन भी हो सकता है मैं जो बोल रहा हूं। देखो फार्मूला क्या बेटा हमारे पास?
एक्चुअली R इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू 4, ठीक है। लेकिन ये कौन है, Q बाय AT अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक्चुअली कुछ बच्चे ऐसे भी करते, Q बाय T को पावर भी लिख सकते हैं। अरे अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम मतलब पावर का फार्मूला वर्क अपॉन टाइम है, तो वर्क एक एनर्जी है, हीट भी एक एनर्जी है ना, सोचो। चलिए, तो ये सिग्मा टी रेस टू 4, मुझे सिग्मा निकालना है, तो ऑब्वियसली यहां पे आप लोग Q डिवाइड बाय A स्मॉल टी कैपिटल T, T इज द टाइम है बेटा और ये T इज द टेम्परेचर है। चलो सिग्मा अमाउंट ऑफ हीट जूल में गिनते हैं, यस यूनिट देख रहा हूं मैं पहले। एरिया गिनते बेटा मीटर स्क्वायर में, यस। यहां पे टाइम है सेकंड में और टेम्परेचर एब्सोल्यूट इसलिए केल्विन रेस टू 4 है ये। या यहां पे सोचो थोड़ा सा, इसकी यूनिट जूल होती है, टाइम की सेकंड होती है, इसको पावर बोलते हैं, लेकिन पावर का यूनिट एक वैट भी, वैट नाम के साइंटिस्ट, करेक्ट है। तो कभी कभी आपकी इसमें वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेस टू 4 होगा। इसको अगर ऊपर गए तो पावर m-1 लिखना है, k रेस टू -4 लिख सकते हैं, इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हम लोगों को डायमेंशन हमेशा याद रखना, न्यूटन जी के डायमेंशन होते हैं m1 L1 T-2, T-2 होता है, ठीक है बेटा। अरे क्या है बाबा ये, हाँ यहां पे T-2 और जूल जी उनके बड़े भाई है। मैं हमेशा बच्चे को बोलते रहता हूं याद करने का तरीका यार, समझे क्या ये, ओके। जूल के डायमेंशन याद होने चाहिए, क्यों बेटा, एक्चुअली जूल यूनिट नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है, इसका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसीलिए m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय मीटर है तो L2 होगा, टाइम है तो T1 होगा, केल्विन है तो k रेस टू 4 होगा। तो L से L को मरवा दो, बचा क्या मेरे पास m1, यहाँ पे L तो 0 होगा, T ऊपर गया -3 k रेस टू -4, ये आपके डायमेंशन से m1 L0 T-3 k रेस टू -4, ये आपको डायमेंशंस मिलने चाहिए। SI यूनिट क्या बेटा, जूल मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन रेस टू 4 या वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेस टू 4, और डायमेंशन है m1 L0 T-3 और k रेस टू -4। ये होगी बात, यहां तक आगे बढ़ते हैं अभी। चलो अब ये 2 मार्क के लिए यहां तक का सवाल है। अगला सवाल आगे देखो, सवाल कैसे आएगा, आगे सवाल आने वाला है आप लोगों को यहां पे सबसे मेन कि यार अगर बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं रही तो उसका रेडिएशंस कैसे लिखते हैं सर। तो यहां पे R इज इक्वल टू E है ना, यहां पे सिग्मा T रेस टू 4 लिखते बेटा। ये ऑर्डिनरी बॉडी रही तो, नॉट परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अगर ब्लैक बॉडी ना हो तो यहां पे हम लोग इसी चीज को T0 लिखो, नहीं तो टेम्परेचर ऑफ इनिशियली जो भी होगा, ठीक है। E क्या बेटा, इमिसिविटी, और ये इमिसिविटी होती है बेटा, ये 0 से बड़ी या इक्वल टू हो सकती है और वो 1 के इक्वल हो सकती है या छोटी हो सकती है। इमिसिविटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1, लोएस्ट कितनी होगी 0, माइनस में नहीं होती। तो ये इमिसिविटी डिपेंड है, ओके। अगर यही आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए लिखोगे तो यहां पे सिग्मा T रेस टू 4 लिखोगे। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका ये रहा तो यहां पे सिग्मा T0 रेस टू 4 लिखोगे। अब नेट लॉस कितना हो रहा है ये निकालना है, आपकी बुक्स में दिया है, ये आपका रेडिएंट हीट कर रहा है और ये ऑब्जर्व कर रहा है ना यार, ये रेडिएंट कर रहा है ना, बाहर डाल रहा है, जुब 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 बाहर, और ये ऑब्जर्व कर रहा है। नेट लॉस कितना है, नेट लॉस ऑफ हीट रेडिएशन, जो भी लिखते हैं हीट रेडिएशन निकालना है तो इन दोनों का ये निकालना पड़ेगा, सिग्मा T रेस टू 4 माइनस, एक काम करते सिग्मा को बाहर निकालता हूं, T0 रेस टू 4, ये निकाल सकते बेटा। ये ब्लैक बॉडी रही तो, अगर ऑर्डिनरी बॉडी रही तो इसी को R इज इक्वल टू है ना, नेट लॉस ऑफ हीट रेडिएशंस होगी E सिग्मा T रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4 बेटा। यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि T इज ग्रेटर देन T0 है, लेकिन कभी कभी T0 ग्रेटर रहा तो यही इक्वेशन आप लोगों को ऐसा लिखना पड़ेगा कि सिग्मा यहां पे T0 रेस टू 4 T रेस टू 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, मतलब टेम्परेचर बताना बहुत जरूरी है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। नहीं तो आपने बता दिया ये रेडिएंट हीट कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, नेट लॉस ऑफ हीट निकाला मैंने, ये
लेकिन ये है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ई लिखना है, इमिसिविटी बस। लेकिन किसी ने बोला कि ठीक है सर ये टेम्परेचर टी ग्रेटर दैट टी नॉट से, किसी ने बोला टी नॉट ग्रेटर है टी से, तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है आपका स्टेफन्स लॉ। ये जो पार्ट से यहां अगर लिखने के लिए आता है तो आपको 3 मार्क लिए आएगा, नहीं तो स्टेटमेंट लिखो, फार्मूला लिखो, उसके बाद 7 मिनट, ठीक है, डायमेंशंस 2 मार्क के लिए सवाल आने के चांसेस होते हैं। तो चलो यार वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।